गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम लोग चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। मतलब ये आपकी चैप्टर की लास्ट टॉपिक। चैप्टर इस टॉपिक से खत्म हो जाएगा, लेकिन इस क्लास नंबर 16 से खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो क्या है आज की क्लास? आज की क्लास है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी कभी ना यहाँ से एग्जाम में कम से कम 6 मार्क आ सकती है, या नहीं तो 4 मार्क आ सकती है। तो अब पहले समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है। देखिए, सपोज एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होने के लिए जाता है, तो फर्म में आएगा, उसको ना एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड करवाया जाएगा। अब पहले हम लोग को समझना है मीनिंग ऑफ गारंटी। सिंपल इंग्लिश मीनिंग में अगर हम लोग बोलेंगे गारंटी मतलब क्या है, कि सिंपल है कि एक बंदा दूसरे बंदे को गारंटी दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि इतनी स्पेसिफाइड अमाउंट उसके हाथ में देगा। ऐसा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है। अब ना गारंटी कैसे हो सकता है, मतलब गारंटी पार्टनरशिप फर्म में कैसे हो सकती है? देखिए, पार्टनरशिप फर्म में ना सभी पार्टनर्स कर सकते हैं गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, सभी मिलके बोल सकते हैं। सपोज सोचिए एक फर्म है ए बी और सी, ए बी है, ठीक है। सी आया, सी एडमिशन किया, यानी क्या आया, सी को ए और बी बोल रहे हैं कि हम लोग तेरे को मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देंगे। मतलब ये है कि सी की जितनी भी प्रॉफिट आएगी उतना प्रॉफिट, मतलब उसको मिनिमम जितना गारंटी मिला है उतना उसको देना पड़ेगा। सपोज अब सोचो सी को हम लोग गारंटी दिए हैं 1 लाख, ठीक है। उसकी ओरिजिनल प्रॉफिट आई है 80,000, ठीक है। उसकी पीएसआर रेशियो के हिसाब से आई है 80,000, लेकिन आपने गारंटी कितनी दी थी? 1 लाख। अब ऐसे चीज में ना ए और बी, अब मेरे को बताओ 1 लाख में से 80,000 जाने से डिफरेंस कितनी है? 20,000। ये 20,000 की डेफिशिएंसी कौन कौन करेंगे? ए और बी करेंगे। उनकी जो रेशियो रहेगा, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल, दिया है तो उस रेशियो में हो। तो मेरा बात ये है कि हम लोग गारंटी दिए थे सी को कि हम लोग 1 लाख देंगे, मतलब ए और बी गारंटी दिए थे सी को कि 1 लाख मिलेगा। अगर अब उसकी प्रॉफिट कम है, आप उसको जितना गारंटेड किए हो उतनी पूरी की पूरी प्रॉफिट उसको दे देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि तेरी प्रॉफिट 80,000, भाई तू मेरे को गारंटी किया था, दिया था, तू मेरे को गारंटी दिया था कि मैं तेरे को 1 लाख की प्रॉफिट मिनिमम दूंगा, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। सेकेंड चीज क्या है? एक या एक से अधिक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे। मतलब सोचो यहाँ पे ए बोल रहा है कि 20,000 की जो डेफिशिएंसी है मैं बॉन्ड कर दूंगा, बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तीसरा ये है पार्टनर्स करेंगे नहीं, फर्म करेगी। पार्टनर्स करेंगे नहीं, फर्म करेगी। कैसे करेगी ये मैं आपके एग्जांपल में दिखा दूंगा। ये पे एक पॉइंट लिखा हूं, मैं लिखा हूं नोट पे लिखा हूं कि when guaranteed partner share of profit is more than guaranteed amount, मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखिए, गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट
यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट थी 80,000, सोचो यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी आ गई 1 लाख। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं, अलग नीचे है, लेकिन उसकी मिनिमम गारंटी 1,20,000। सुनो, तो गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटेड अमाउंट। अच्छा देखो, उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट आई 1,20,000, लेकिन उसको गारंटी दिए थे 1 लाख। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको गारंटेड प्रॉफिट, उसकी जीपी है 1 लाख, उसकी एचपी मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी है 1,20,000। ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी गारंटेड अमाउंट 1 लाख है, इसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी है 1,20,000। अब मेरे को बात बताओ, इसको कौन सी अमाउंट हम लोग देने वाले हैं। अब गलती से भी ये मत बोलना सर उसकी जितनी मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है उतनी लेंगे, नहीं भाई गलत होगा। उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है तो उसको उतना ही मिलेगा। क्यों, वो क्यों सैक्रिफाइस करेगा अपना 20,000, नहीं ना, इट वाज अ मिनिमम, मिनिमम के अंदर आएगा, मिनिमम के अंदर आएगा तो डेफिशिएंसी बॉर्न करना पड़ेगा। मिनिमम से ज्यादा आए शेयर ऑफ प्रॉफिट तब क्या है, उसको उसका जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको पूरे के पूरे प्रॉफिट उसके दे देना पड़ेगा। यही लिखा है वहां नोट में। तो his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit। यहाँ पे guaranteed profit नहीं देंगे, मैं भी आपको वही बताया, वहां पे वही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको रिपीट करके यही बात बताना चाहता हूँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब एक पार्टनर को ना दूसरे पार्टनर्स गारंटी देते हैं, अगर उस मिनिमम अमाउंट की शील के अंदर आएगी तो उस जितना डेफिशिएंसी रहेगा और डेफिशिएंसी बर्न करना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा आए यानी कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि वो जितना रहेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट उतना ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए पहले हेडिंग पढ़ेंगे, गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब कैसे करेंगे इस चीज को, ठीक है, देखिए कैसे होगा ये चीज, कैसे होगा मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। तो पहला हेडिंग ये है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूं, ठीक है, गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे ना, पहले आपको मतलब चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए ठीक है, इसलिए मिटा देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये चीज यहाँ से यहाँ आ गया। अब देख हेडिंग ये है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे ना आपको 2 स्टेप्स करना पड़ेगा। पहले आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग गारंटी दे रहे हैं, पहले आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है, उसकी मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगर बोलेगा कि इतनी परसेंटेज है तो निकालना पड़ेगा। मिनिमम प्रॉफिट इज टू बी डिटरमाइन। ठीक है, तो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिटरमाइन करो। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी डिटरमाइन, मिनिमम प्रॉफिट टू बी डिटरमाइन, दोनों निकाल देंगे। ठीक है, ये दोनों निकाल देंगे। ठीक है, अगर देखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, मिनिमम प्रॉफिट कम है, उस बट देखिए
तो मैं यहाँ क्या बता रहा था कि यहाँ पे देखिए, अगर आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट और आपकी मिनिमम प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। अगर ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उल्टा है, मतलब क्या है, आपका मिनिमम प्रॉफिट ज्यादा है, हाँ, और आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है, तब वो पार्टनर्स को डेफिशिएंसी बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए डायरेक्टली करते हैं इलस्ट्रेशन। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। रेशियो है 4:2:1। ABC. It is provided that she share in profit would not be less than 37,500। बता क्या रहा है कि क्वेश्चन में कि सी की मिनिमम प्रॉफिट कितनी है। सी की मिनिमम प्रॉफिट 37,500 है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं जो बात बताना चाहता हूँ। 37,500। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,57,500। अच्छा ठीक है, उनकी पूरी की पूरी तीनों की प्रॉफिट दिया है 1,57,500। यहाँ पे एक चीज लिखना WN1, WN1 लिख के लिखना ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या है? ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ए की शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? की नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 1,57,500। अब उसी 1,57,500 में शेयर कितनी है उसका? 4,267, 4/7, 1,57,500 इंटू 4/7। ए का आएगा 90,000। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी आएगी? 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी आएगी? वही 1,57,500 इंटू 2/7। ठीक है, इसके आंसर 40,000, 45,000 आएगी। थर्ड, यानी कि सी की शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी आएगी? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका आएगा 1,57,500 इंटू 1/7। मतलब जो आंसर आएगा कितना आएगा यहाँ पे? 22,500। अब देखो मैं क्या बोला, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दिए, मिनिमम प्रॉफिट निकाल दिया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। मैं बोला था अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट बड़ा है, मिनिमम प्रॉफिट कम है, जितनी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको उतनी कंप्लीटली दे दो। अब लेकिन यहाँ पे देखो मिनिमम प्रॉफिट ज्यादा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी बर्न कौन करेंगे? क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं बोला है तो दोनों पार्टनर बॉन्ड करेंगे। अब चलो इस चीज को कैसे करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट कितनी थी यहाँ पे? 1,57,500। लिखो 1,57,500। ठीक है, अब ना यहाँ पे सिंपल चीज क्या है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग को शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को प्लस बांटना है। तो लिखो पहले ए कैपिटल। ठीक है, ए की गारंटी मतलब ए की प्रॉफिट आई है 90,000, लिखना यहाँ पे 90,000। लेकिन ये सी की कुछ डेफिशिएंसी बॉन्ड करने वाला है, और डेफिशिएंसी कितना है? अच्छा, अब यहाँ पे नीचे लिखो, एक हेडिंग देखे कि डेफिशिएंसी इक्वल्स टू, डेफिशिएंसी इक्वल्स टू, डेफिशिएंसी कितनी है? मिनिमम माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डेफिशिएंसी। मिनिमम बड़ा है 37,500 माइनस 22,500 कितना होगा? 7, 2, 5, 15,000। ठीक है, तो मतलब ये जो 15,000 है ये इक्वल रेशियो में ना ए और बी डेफिशिएंसी को लेंगे। सर आपको कैसे पता चला कि इक्वल रेशियो है? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो ये माना जाएगा कि दे आर हाँ सुनो, नहीं, अगर ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जो 15,000 है, ये 15,000 कैसे बटेगी? इस रेशियो में बटेगी, 4:2 में बटेगी। तो ऐसा क्यों? इक्वल रेशियो में क्यों? नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यही रेशियो में बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। तो देखो उनकी ओल्ड रेशियो है 4:2, मतलब 2:1। 15,000 को 2:1 अगर करूंगा तो इसका आएगा सीज डेफिशिएंसी
ये आपका आ जाएगा 10,000। हाँ सर ये कैसे पता चला? अरे भाई 15,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 5,000 दो 10,000 नहीं हुआ क्या? अब ये 90,000 से 10,000 जाने से यहाँ पे आएगा 80,000। बी की कैपिटल कितनी हुई? बी कैप अकाउंट में कितना आएगा? 45,000 डालो, 45,000 लेस करो सी का डेफिशिएंसी, यहाँ पे इसका भी तो डेफिशिएंसी है, सी का डेफिशिएंसी 5,000। ठीक है जी, जो आएगा यहाँ पे लिखना 40,000। हाँ अब लिखो टू सी कैपिटल। हाँ सी की कैपिटल में कितनी हो रही थी? उसका उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 22,500 करना। ठीक है जी, लिखना कि बॉन्ड डेफिशिएंसी रिकवर्ड, एड डेफिशिएंसी रिकवर्ड, डेफिशिएंसी रिकवर्ड, मेरे यहाँ स्पेस नहीं है, अब जो बोल रहा हूँ सुनना। फ्रॉम ए एंड बी, ए से कितना मिला? 10,000, बी में कितना मिला? 5,000, बढ़िया है, मिला के 37,500। ठीक है, अब दोनों साइड इक्वल करो, 157,500, 157,500। तो मेरे को लग रहा है कि आप ये मेथड समझ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें ना 4:2 में करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रेशियो कुछ नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में करके मत आना, गलत ही हो जाएगा सर, उसके बाद मेरे को आके गाली मत करना। तो मेरा 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 कहने का मकसद ये था इस मेथड में कि अगर आपको पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मिनिमम प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। मिनिमम प्रॉफिट अगर बड़ा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट छोटा है, तो ऐसे करना। शेयर ऑफ प्रॉफिट खुद ही बड़ा है तो कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे देना है वैसे ही दे। ठीक है जी, चलो थैंक यू। अगर ऐसे शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, वैसा सम तो बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, बेटर रेट में भी, बट ये है इसकी जिस्ट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।